मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 2018 के ही है, बाद में देते नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में तीसरे नंबर पर बंगाल रहा। बलात्कार के प्रयास के मामले में देश में नंबर 1 रहा। एसिड अटैक के मामले में देश में नंबर 1 रहा। महिलाओं के गायब होने में देश में दूसरे नंबर पर रहा। गायब महिलाओं को न ढूंढ पाने के मामले में देश में नंबर 1 रहे। और 2018 में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको सजा कराने का जो दर था वो बंगाल में 5.3% था, जबकि देश में 23% है। क्या ममता दीदी आप जवाब देगी? आप स्वयं एक महिला हो। बंगाल की जनता, बंगाल की महिला क्यों असुरक्षित है? मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की जगह आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आज शायद बंगाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में देश में सबसे ऊपर है। विगत 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूं कि आप इस पर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहेगी क्या? स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी क्या? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, कितने लोगों की हत्या हुई? एफआईआर रजिस्टर होने के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को चालान करे गए और कितने लोगों को सजा करा पाए? आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश केसों के अंदर अरेस्ट ही नहीं हुई है, चार्जशीट ही नहीं हुई है। इस प्रकार का शासन बंगाल का भला नहीं कर सकता। घुसपैठ बेरोक टोक चल रही है। जिस देश की, जिस राज्य की सीमाएं सुरक्षित न हो, वो राज्य में विकास कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मेरे पास पूरा सूची है, मगर मैं इसमें समय ज्यादा देना नहीं चाहता। मेरी पार्टी की ओर से सूची आपको प्रेस नोट के साथ एनक्लोज कर दे दी जाएगी। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल में एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी के विकास के प्रयासों को बंगाल की जनता तक पहुंचाए, क्योंकि 80 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में सबसे पुअर है, सबसे खराब है तो बंगाल में है। मैं 2 ही योजनाओं का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार दे रही है। और अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपने ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत करा दिए है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के एक भी व्यक्ति इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाई। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपया, कोई बीच में कैडर नहीं है, कोई टोलबाजी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं, मगर यहां से किसानों की सूची और बैंक अकाउंट नहीं देते हैं। अब तक 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है? क्यों उसको ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है? क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है? ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सूचिता ही नहीं रहती। ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया तो। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना और अपनी योजना कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं
कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर